हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। ये समझ लें कि नई वीडियो भी है और पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट भी है। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें एक तो ये है कि मैंने आपको बताना था कि जो है ना, जो सप्लाई जो है ना इस्तेमाल होती है, एक से ज़्यादा कैमरे अगर आपने लगाने हैं तो उसके साथ पावर के लिए आपने पावर सप्लाई इस्तेमाल करनी है। एक तो ये फ़ायदा होगा कि अभी आपको मैं पावर सप्लाई के मतलब बताऊँगा कि पावर सप्लाई कैसे अटैच करनी है और पावर सप्लाई कैसे बनानी है, ठीक है। और दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, लास्ट तक देखनी है, ठीक है। अभी क्या है कि गर्मियों का सीज़न भाइयों स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें ये है कि अगर आपने गर्मियों के सीज़न में पैसा कमाना है, ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए ये वीडियो जो है ना आपको मुकम्मल देखनी है, ठीक है। पैसा कैसे कमाएंगे, अभी गर्मियों में एयर कूलर जो है ना, लाइटें भी बहुत ज़्यादा जानी है, ठीक है, एयर कूलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है। तो ये जो सप्लाई है ना, ये एयर कूलर के साथ इस्तेमाल होती है। मैं खुद जो है ना ये कारोबार भी साथ कर रहा हूँ पावर सप्लाई का, ठीक है। तो एयर कूलर का काम कर रहा हूँ मैं साथ। तो पिछले सीज़न में मैंने इससे लाखों रुपए जो है ना कमाए हैं। तो अभी मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी जो मैं जिससे मैंने फ़ायदा उठाया आपको भी बताऊँ, आपका भी फ़ायदा हो। तो ये है कि ये नेकी का काम है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और ये कारोबार जो है ना गर्मियों में जो है ना लाखों रुपए आप भी कमा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो ये है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, ये मेरी आपसे इल्तमास है। तो आए मैं आपको वीडियो की तरफ ले जाता हूँ। सबसे पहले जो पिछली वीडियो का हिस्सा था ना, वो पहले आपको बताता हूँ कि आपने एक से ज़्यादा कैमरों की केबल को पावर सप्लाई के साथ कैसे अटैच करना है। तो उसके लिए पहले आपने जो कैमरों की केबल है आपने इकट्ठी की है DVR के पास, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनको आपने कैसे सेटिंग करनी है। तो पहले मैं आपको केबल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना सप्लाई की तरफ जाते हैं। ये देखें, ये अभी दो कैमरे हैं, ठीक है। एक कैमरे की केबल ये है, दूसरे कैमरे की केबल ये है, ठीक है। तो इसी तरह 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे, आपने जितने भी कैमरे लगाने हैं आपने सारी केबल जो है ना इधर इकट्ठी करनी है। अभी आपने करना क्या है कि आपने ये इसको ओपन तो कर दिया, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसको करना ये है कि आपने इस केबल को, ये देखें, ये डाटे वाली केबल जो है, ये केबल जो है, ठीक है, इसको अलग कर देना है। ऐसे पकड़ के इसको अलग कर देना है। डाटे वाली और पावर वाली केबल को जो है ना ऐसे आपने अलग कर देना है। अगर ये है कि अगर इस तरह आपसे अलग नहीं होती तो फिर ये है कि आप ब्लेड कटर दें, ब्लेड कटर के साथ इसको जो है ना आराम के साथ आपके हाथ पे जो है ना वो लग ना जाए। अगर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये होता है कि इसमें खतरा भी होता है कि केबल आपकी डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो ये है कि इनको इकट्ठा करके भी इसका PVC जो है ना आपने अलग करना है, PVC अलग करना है। सारी केबलें इकट्ठी पकड़ दें, ठीक है। ऐसे ये देखें, ये ऐसे जो है ना इसको आपने PVC इसका अलग करना है, ठीक है। तो ये है कि अगर इस तरह कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये जो है ना ब्लेड ले लें, ठीक है। ये कटर जो है, कटर के साथ आप इसको आराम के साथ करना है, क्योंकि इसके साथ एहतियात बहुत चाहिए आपको। ये आपके हाथ पे लग गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, बहुत ज़्यादा खून इसका बर्बाद है। तो ये चीज़ है, ये अगर ब्लेड आपने इस्तेमाल करना तो उसको बड़े आराम के साथ आपने इससे किधर, ये देखें, इसको ऐसे किसी चीज़ पर रख लें और आराम के साथ इसको जो है ना ऐसे कटिंग करें, ठीक है। तो इसके साथ ये है कि ब्लेड के साथ आप आसानी के साथ जो है ना, ये देखें, इसका PVC आसानी के साथ आप अलग कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि इसको ज़्यादा मिनिमम जो है ना आपने इतना PVC इसका जो है ना अलग करना है सारी केबलों का, ये देखें, ठीक है। ये क्यों करना है ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ। मज़ीद थोड़ा और करना है, थोड़ा और कर लें, ठीक है, इतना कर लें, ठीक है। जितने कैमरे हैं, कैमरों की केबल आपने अटैच करनी है, उतने सब का PVC आपने लग कर देना है, ये ठीक है, इतना लग करना है। तकरीबन 1 फुट जो है ना, 1 फुट जो है ना आपने PVC और सारी केबल इसके साथ अलग करनी है, ठीक है। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। एक तो ये चीज़ होगी, इसी तरह आपने दूसरे कैमरे की केबल पकड़नी है,
उसको भी ऐसे ही अलग करना है, ब्लेड के साथ हम कट कर देते हैं। ये देखें, ये एहतियात करनी है ब्लेड के साथ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर ब्लेड के साथ आपने इसको साफ करना है तो इसका एहतियात करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ लग जाता है। ठीक है, ये देखें आराम के साथ इधर से इसको आराम के साथ ये देखें, ठीक है, पीवीसी को हम अलग कर लेते हैं। ब्लेड के साथ कट करके तो इसको आपने आराम से, ये देखें, ब्लेड के साथ आसानी के साथ हो जाएगा, लेकिन एहतियात लाजमी है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो टेक्निकल काम है ना, इसी में ये है कि आपके हाथ सलामत रहेंगे तो फिर जो है ना आप काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि आप जो है ना इसके ऊपर ग्लव्स चढ़ा के भी जो है ना काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी यह है कि ब्लेड की तो एहतियात लाजमी है। ठीक है, इसको 1 फुट तक तकरीबन जो है ना, तकरीबन 1 फुट तक इसको भी अलग कर देना है। इसी तरह आपके कैमरे, जितने कैमरों की केबल है ना, आपने उनको इकट्ठा कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। आपने क्या करना है, अभी इसमें से ये पीवीसी और ये जो सिल्वर पन्नी है ना इसकी, इसको अलग कर देना कटर के साथ। कटर के साथ अलग करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो केबल्स हैं इनको पूरा देख लेना है कि कोई केबल पीवीसी के अंदर तो नहीं रह गई। तो पीवीसी के अंदर आ गई तो फिर आपकी केबल भी कट हो जाएगी, फिर आपको नई केबल इतनी जो है ना साफ करनी पड़ेगी। ठीक है, करना क्या है कि आपने इसको अलग कर देना, पीवीसी को और सिल्वर पन्नी को। ये हमने कट कर दिया, ये अलग हो गया, ये हमारे पास केबल अलग साफ हो गई। अभी इसी तरह दूसरी केबल जो है उसको भी ऐसे साफ करना है, पीवीसी और सिल्वर पन्नी को आपने अलग कर देना है। ये देखें, इसको अलग करके इसकी कटिंग कर देनी है आपने। ये कटिंग हो गई, ठीक है, कटर के साथ। इसी तरह आपके जितने कैमरे हैं ना, आपने सब की केबल इतनी लंबी बनानी है। ठीक है, बनानी है। उसका ये फ़ायदा है कि अभी आपको बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। ये जो चीज़ है ना आपकी, ये देखें, ये हमने लगानी है बीएनसी के साथ। इसको हमने क्या करना है, इधर से कट कर देना है। सिर्फ हमें जितनी हमने बीएनसी के साथ कनेक्शन करना है, ये पावर वाली अलग कर देनी है, और ये जो है ना, ये बीएनसी वाली केबल जो है उसको इतना काट देना है। इसको हमने अलग कर देना है, अलग फेंक देना है, ये अलग हो गई। इसी तरह दूसरे कैमरे की केबल, उसकी बीएनसी वाली केबल को कट कर देना है, सिर्फ उतनी चाहिए जितना हमने इसका ज्वाइंट करना है बीएनसी और बीएनसी के साथ। ठीक है, ये हम इसको भी लगा। इसी तरह आपने जो है ना 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे सबको इकट्ठा करिए ना। ठीक है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब आपने इनको इकट्ठा करना है ना, अच्छा ये देखिए भाईजान, या हमने ये बीएनसी दोनों की बीएनसी अलग करी। इसी तरह आपने जितने कैमरे पे अटैच करने हैं उनकी बीएनसी के लिए जो है ना इतना जो है ना अलग करिए ना। तो करना क्या है कि जितनी केबल होंगी आपने इनको ऐसे इकट्ठा करना है। ये देखें, इधर से ऐसे इकट्ठा करके आप इधर इसको टेप लगा देनी है। 2 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं, 5 कैमरे हैं, उनको जो है ना आपने इधर टेप लगा देनी है। टेप का फायदा क्या होगा कि जो है ना आपको कनेक्शन करने में, सप्लाई के साथ कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। ये हमने इसको थोड़ी सी बस टेप लगानी है कि केबलें जो है ना इधर उधर जो है ना भागती नहीं है। फिर ये हमारी 2 केबलें इकट्ठी हो गई। हमने क्या करना है, इधर जो है ना हम बीएनसी लगा देते हैं। जितनी केबल्स इधर इकट्ठी होंगी उसके साथ हमने बीएनसी लगा देनी है। बीएनसी का वही तरीका है सेम जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, ये जाली को इकट्ठा कर देना है और इसको जो है ना डाटे वाली केबल को साफ कर देना है। सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, ये देखें, इसके साथ ये जितनी केबल्स हैं उनकी बीएनसी आपने अलग से लगा लेनी है। ये देखें, अभी इसके साथ मैं इसको अटैच कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है। उसी तरह वापस इसको इधर लेके जाना है ऐसे, और ये जाली को जो है ना ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपने इधर टेप लगा देनी है। ये देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना, इसी तरह आपने इधर जो है ना इसको टेप लगा देनी है। ठीक है, टेप लग जाएगी। तो ये चीज़ है कि आपकी जितनी केबल है ना, सबसे पहले आप इनको बीएनसी लगा के टेप लगा दें। 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 7 को, जितने भी कैमरे हैं। बाकी आपकी पावर की केबल बच गई, ये 1 कैमरे की है, ये दूसरे कैमरे की है। अभी क्या करना है आपने, ये मैंने इतनी लंबी केबल्स क्यों रखी है, ये इतनी लंबी केबल्स का ये फ़ायदा है
कि आपने इसको पावर सप्लाई के साथ अटैच करना है, ठीक है। पावर सप्लाई के साथ अटैच करने के लिए प्रोसेस वही है, सेम, ठीक है, कि रेड को ब्लैक के साथ और येलो को ग्रीन के साथ अटैच करके इनको लग कर लेना आपने, ठीक है। अगर दो केबल्स हैं तो फिर दो ही होंगी, लेकिन करनी है आपने 1 फुट तक जो है ना इनको अलग करना, साफ करना, ठीक है। ये दूसरे कैमरे की भी इसी तरह है, येलो ग्रीन और रेड और ब्लैक। अभी आपने करना क्या है कि जितने भी आपके पास कैमरे इकट्ठे हुए हैं ना, आपने जो येलो केबल है ना, जितनी येलो और ग्रीन केबल है, आपने सब केबलों को इकट्ठा कर देना। इधर क्या करें कि इनको थोड़ा सा ज्यादा साफ कर दें, ठीक है, क्योंकि इधर जो है ना आपको ज्यादा जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। आप कम से कम इनको इतना जो है ना साफ करिए, सब केबलों को इतना। ये इसलिए इतना साफ कर रहे हैं कि इनको ज्वाइंट करने में हमें आसानी होगी। हमने क्या, क्योंकि करना क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी केबल जो है ठीक है, ये देखें, ये येलो और ग्रीन आपने इतनी केबल जो है ना साफ कर लेनी है, थोड़ी लंबी करनी है, क्योंकि सप्लाई के साथ लगाने के लिए हमें थोड़ी लंबी केबल करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी येलो ग्रीन केबल होगी आपने उनको इकट्ठा कर देना है ऐसे, 2 कैमरों की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, जितने कैमरे भी आपने लगाने हैं सबकी येलो केबल, येलो ग्रीन केबल आपने इकट्ठी कर देनी है। और रेड और ब्लैक केबल जो है ना आपने इनको इकट्ठा कर देना है। सेम उसी तरह जो है ना इनके भी जो है ना पीवीसी थोड़ा ज़्यादा साफ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें लंबा सिस्टम चाहिए केबल जो है ना, क्योंकि कनेक्शन करना है उसके साथ, सप्लाई के साथ। तो उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हमें इतना पीवीसी इसका साफ करना पड़ रहा है। उसकी वजह जब अभी सप्लाई के साथ अटैच करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि वजह क्या है। उसकी वजह ये होती है कि ये क्योंकि केबल जो है ना ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जब उनको हमने फोल्ड करना होता है ना, इकट्ठी करना होता है, तो उसमें ये होता है कि फिर केबल जो है ना आपस में उनका ज्वाइंट सही नहीं लगता। उसकी वजह से हमें जो है ना इधर से थोड़ा सा इसको लंबा साफ करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने लंबा इनको साफ कर लिया, ठीक है। अब जितनी रेड और ब्लैक केबल है ना आपने सबको इकट्ठा करके उनको आपस में ज्वाइंट कर देना है। रेड और ब्लैक केबल को आपस में आपने ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। ये देखें, अभी मैंने इनको, ये हमारी समझ लें कि 2 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं, जितने भी कैमरे हैं उस हिसाब से हमने इनको ज्वाइंट कर देना है। रेड को अलग और येलो ग्रीन को अलग, ठीक है। ये हमारी केबल जो है ना सप्लाई के लिए अभी तैयार है। अभी मैं आपको सप्लाई की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं। पहले अभी क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इधर आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो सप्लाई की तरफ आपको मैं लेके जा रहा हूँ, एक तो ये है कि मैं कैमरों के लिए सप्लाई को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि एयर कूलर के लिए भी सप्लाई जो है ना ऐसे ही तैयार होगी। आप इसको एयर कूलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाखों का कारोबार भी कर सकते हैं ये गर्मियों के सीज़न में, ठीक है। तो इसलिए ये है कि ये सप्लाई जो मैं अभी बना के आपको दिखाने लगा हूँ, इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। चले मैं आपको सप्लाई का पहले बताता हूँ कि सप्लाई जो है ना अभी मैंने बनानी है, इसको आपने ध्यान से देखना है। और ये है कि इसमें आपने कारोबार कैसे करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। मार्केट में जो है ना ये सप्लाई आपको मिलेगी, अभी सीज़न आ गया है ना, तो मार्केट से आपको 1000 से कम में सप्लाई नहीं मिलनी कहीं से भी, ठीक है। तो ये होता है कि जो लोकल सप्लाइयाँ आती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, उनका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये जो कंप्यूटर की सप्लाई है ना, ये हमने इस्तेमाल करनी है कैमरों के लिए, और इसी को इस्तेमाल करना हमने एयर कूलर के लिए, ठीक है। तो एयर कूलर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये मार्केट से आपको ये कंप्यूटर की जो सप्लाई है ना, ये देखें, कंप्यूटर की किसी भी शेप की आप सप्लाई ले लें, ठीक है। ये सप्लाई कंप्यूटर की जो होती है आम सप्लाई, ये लिनोवो सिस्टम की सप्लाई है, कोई भी सप्लाई ले लें। उसमें करना क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि सप्लाई जो है ना मैक्सिमम एम्पेयर की हो। वो अभी आपको टेबल दिखाता हूँ इसका, ये देखें, क्लियर है आ रहा है। अभी ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई आपने लेनी कौन सी है, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, अभी ये है कि सप्लाई जो कंप्यूटर की आपने लेनी है ना, तो इसमें करना क्या है कि ये आपको अभी मैं टेबल दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट और ये 17 एम्पेयर लिखा हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट 17 एम्पेयर। ठीक है, आपने जब भी कंप्यूटर की सप्लाई लेनी है कैमरों के लिए या उसके लिए एयर कूलर के लिए, तो आपने देखना है कि ये प्लस 12 वोल्ट है, उसके साथ एम्पेयर कितने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 17 एम्पेयर की सप्लाई है। ठीक है, ये आपको अभी मैं टेबल इसका दिखा रहा हूँ, ये 17 एम्पेयर की सप्लाई है। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, आपने कंप्यूटर की सप्लाई में ये लाजमी देखनी है कि जितने एम्पेयर की ज़्यादा सप्लाई होगी ना, आम ये कंप्यूटर की जो सप्लाई है ना, ये 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर से स्टार्ट होती है। अच्छा भाई ना, इसमें यह देखना है आपने कि 12 वोल्ट और ये 17 एम्पेयर की सप्लाई है मेरे पास। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको सप्लाई मिलती है 12 वोल्ट से लेके 10 एम्पेयर से स्टार्ट होती है। ठीक है, 10 एम्पेयर से 12 एम्पेयर, 14 एम्पेयर, ये 17 एम्पेयर की सप्लाई है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको 18 तक, मैक्सिमम 18 से 20 एम्पेयर तक सप्लाई मिलती है। ठीक है, जो बिल्कुल एक्यूरेट सप्लाई है। ठीक है, जितने एम्पेयर ज्यादा होंगे उतनी पावर उसकी ज्यादा होगी सप्लाई की। ठीक है, तो इसमें करना क्या, आपने एम्पेयर लाजमी देखने हैं जो भी सप्लाई लेनी है, जितने मैक्सिमम एम्पेयर आपको मिल जाए। ठीक है, अगर क्योंकि ये देखें 1 एम्पेयर जो है कैमरे की हमें चाहिए। ठीक है, अगर 2 मेगापिक्सल या 4 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके लिए हमें 2 एम्पेयर चाहिए। ठीक है, तो जितने कैमरे लगाने हैं उस हिसाब से आप 2 एम्पेयर के हिसाब से अपनी सप्लाई को डिवाइड कर लें और 17 एम्पेयर 18 एम्पेयर की तकरीबन लगा लें ये सप्लाई है। इसके साथ आप 9 कैमरे के 8 कैमरों के लिए ये एक्यूरेट सप्लाई है कि आप 8 कैमरों के साथ ये एक सप्लाई लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सप्लाई जो है ना, आपको एक तो जो है ना सप्लाई आप लगाएंगे डीवीआर के पास और इसको जो पावर देंगे तो ये 80 मीटर तक भी आपकी पावर जो है ना इसको लेके जाएगा। अगर छोटा अडाप्टर लगाएंगे वो 20 मीटर तक, 10 मीटर तक जाके रुक जाएगा, वो पावर नहीं देगा कैमरे को, कैमरा ऑन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जितने एम्पेयर ज़्यादा होंगे उतनी सप्लाई जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, इसके साथ हम 8 कैमरे जो है ना अटैच कर सकते हैं इस सप्लाई के साथ। ठीक है, 8 कैमरे अटैच कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एम्पेयर ज़्यादा लेने हैं, तो जितने एम्पेयर ज़्यादा होंगे आपका एयर कूलर भी उतना अच्छा चलेगा। ये 17 एम्पेयर की सप्लाई है, आप एयर कूलर के साथ लगाएंगे उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, हवा भी ज़्यादा देगा। अगर कम एम्पेयर की सप्लाई लगाएंगे आपका जो है ना वो एयर कूलर चल तो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि आपकी उसकी स्पीड कम होगी। अभी हमारे एयर कूलर जो है ना वो बन रहे हैं, तो जैसे तैयार होंगे मैं आपको एयर कूलर पे भी जो है ना एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ हम एयर कूलर कैसे चलाते हैं। तो लाखों का कारोबार ऐसे करते हैं कि हम ये सप्लाई जो है ना मार्केट से खरीदते हैं, तो सीजन में तो आपको महंगी मिलेगी। अभी जो परचेज करेंगे तो आपको मैक्सिमम 400, 450 या मैक्सिमम 500 से 500 में मिल जाएगी। इसके साथ आपने एक पावर केबल लगानी है और आपकी ये सप्लाई मिनिमम मार्केट में 1000 रुपए की जो है ना सीजन में सेल होती है। तो कितने दिन, मैक्सिमम 10-12 दिन रह गए गर्मी आने में, तो ये अगर आप इकट्ठी कर सकते हैं तो इकट्ठी करके रख लें। तो ये है कि गर्मियों में इसको सेल करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है। मैंने पिछले सीजन में 2-3 मंथ लगाए थे, तकरीबन 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया जो है ना मैंने सीजन में इकट्ठा किया था। तो ये चीज़ है कि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे, एक तो आपको फ़ायदा होगा कि आपने सप्लाई ली, उसके साथ आपने एयर कूलर अटैच किया, आपको एक सप्लाई के पीछे एक सप्लाई के पीछे 300-400 बच गया। ठीक है, दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि आपने इसमें से स्क्रैप निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको सप्लाई को तैयार करके दिखाता हूँ, एयर कूलर के साथ अटैच कैसे करनी है, कैमरा के साथ कैसे अटैच करनी है और इससे स्क्रैप कैसे निकालना है, तांबा निकलेगा इसमें से। ठीक है, वो आपने अलग से सेल करना है। वो सीजन पूरा आप इसको इकट्ठा करते जाएंगे तो माशाल्लाह आपका जो है ना सीजन के एंड पे कितना तांबा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सप्लाई की तरफ ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने सप्लाई इसको तैयार कैसे करना है। अच्छा भाइयों दोस्तों, अभी ये देखिए मैं अभी सप्लाई तैयार करके आपको दिखाने लगा हूँ कि सप्लाई कैसे तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो है ना ये कंप्यूटर का जैक होता है, जो पावर सप्लाई होती है जो कंप्यूटर के बोर्ड में, मदरबोर्ड में लगती है। आपने करना क्या है, इसकी जो केबलें है ना, ये हमारे पास 24 पिन की सप्लाई है। ठीक है, 20 पिन हो, 24 पिन हो, कोई भी हो, आपने करना क्या है, इसमें से जो है ना कंप्यूटर के अंदर ये सब्ज केबल होती है। ठीक है,
ये सबज केबल इस सप्लाई को स्विचिंग देने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अभी मैं आपको पावर केबल लगा के सप्लाई को ऑन करके दिखाऊंगा। अभी ये देखें, ये सप्लाई बंद है, ऑफ है, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक तो ये सबज केबल आपने अलग करनी है, और ये ब्लैक जो केबल है ना, इनमें से कोई भी ब्लैक केबल जो है ना आपने अलग करनी है, ठीक है। ये सबज केबल को हम पहले इसको अलग कर लेते हैं। पहले मैं आपको पावर केबल वैसे लगा के दिखाता हूँ, फिर इसको कट करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाइयों, अभी मैं केबल कट करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सप्लाई होती है ना, जब हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो ये स्विचिंग इसको कंप्यूटर देता है, कंप्यूटर इसको पावर देता है, तो सप्लाई ऑन होती है। अभी ये देखें, ये मैं आपको पावर केबल लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें पावर केबल लगा दी और ये सप्लाई ऑन नहीं हुई, ना इसने कैमरे चलाने हैं, ना इसने जो है ना आपका एयर कूलर चलाना, ठीक है। अभी ऑन करने के लिए हमने करना क्या है कि हमने पावर केबल ये उतार दी है, ठीक है। ये जो मेन इसकी 24 पिन केबल है, इसमें से आपने एक सबज केबल जो है ना इसको अलग कर लेना है, और ये जो ब्लैक केबल है ना, ब्लैक केबल, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ब्लैक केबल आपने ले लेनी है, उसको कट कर लेना, ठीक है। ये दो केबलें मैं इधर से अलग कर देता हूँ आपको। ये एक हमने ब्लैक अलग कर, एक हमने सबज अलग कर ली, ठीक है। इन दोनों केबल्स को आपने अलग कर लेना है, ये ब्लैक और ये सबज। ये देखें, ये दो केबल, ये पॉइंट आपने गौर से नोट करना है कि ये दो केबल हमने ये 24 पिन से अलग कर ली है, ठीक है। इनको अभी साफ करना है हमने, ठीक है। ये देखें, अभी इनको मैं साफ कर देता हूं। ये इनको जो है ना अभी मैंने साफ कर लिया है, ठीक है। ये दोनों को इस तरह फोल्ड कर लिया ना आपने। अभी करना क्या है कि ये इसका स्विचिंग की केबल है, ये सप्लाई की, ठीक है, जो मैंने आपको अलग करके दिखाई। अभी आपको मैं पावर केबल लगा के दिखाता हूँ। ये मैं इसको पावर केबल मैंने लगाई, ठीक है। अभी ये देखें सप्लाई ऑन नहीं हुई, ये देखें बंद है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, ये बंद है सप्लाई, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मैं इसको इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा। ये देखें, अभी मैंने इसको मिलाया है तो ये सप्लाई हमारी ऑन हो गई है। अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको कैमरों के साथ अटैच करें, चाहे एयर कूलर के साथ अटैच करें, तो हमारे जो है ना सप्लाई ऑन हो जाएगी। हमने करना क्या है कि ये देखें, अभी मैंने इसको उतारा है, ये इसकी स्विचिंग बंद हो गई है। इधर बेटर ये है कि आप एक छोटा सा बटन लेके, इधर जो है ना आम बटन जो बिजली वाला होता है वो ले लें, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक से छोटा बटन मिलता है वो ले लें। वो बटन जो है ना इसके साथ अटैच कर दें कि आप पावर ऑन करनी है तो उस बटन को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको अगर बटन नहीं लगाना, डायरेक्ट ऑन करनी है, तो इन दोनों को आपस में मिला के ऐसे जो है ना इनको इकट्ठा कर दें, ज्वाइंट कर दें, और इनको अलग कर दिया हमने। ये देखिए, अभी सप्लाई ऑन हो गई है। अभी क्या होगा, मैं अभी पावर केबल उतार के, ये देखिए मैंने पावर केबल उतारी है, और पावर केबल उतार के मैंने दोबारा लगाई है इस पे, ये देखें, तो सप्लाई हमारी ऑटोमेटिक जो है ना वो ऑन हो गई है, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन है। ये मेन केबल है जो आपने अलग करनी है, इनको ज्वाइंट कर देना। इसके ऊपर आपने टेबल लगा लेनी है, ठीक है। अगर बटन नहीं लगाना तो टेबल आदमी लगानी है, ठीक है, और बटन लगाना तो बटन लगाएंगे तो बेटर हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपने ये ऑन हो गई सप्लाई, अभी आप दूसरा काम क्या करना है आपने कि 12 वोल्ट कैसे निकालने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि 12 वोल्ट कैसे निकालने हैं, ठीक है, और आपने कैमरों को, एयर कूलर को कैसे देने हैं। तो अभी क्या है कि आप पावर केबल पीछे से उतार देनी है, पावर केबल नहीं लगानी, ठीक है। ये हमने पावर केबल उतार दी है, सप्लाई हमारी बंद हो गई है। सप्लाई बंद करके आपने सप्लाई में देखना, ये P4 के सिस्टम को ऑन करने के लिए ये कनेक्टर होता था, ठीक है। ये कनेक्टर आपने ढूंढना है इसमें से, ठीक है। ये कनेक्टर क्या है कि ये जो ये कनेक्टर, इसमें से आपने 12 वोल्ट इनको देने हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है कि 12 वोल्ट जो है, येलो केबल जितनी होती है इनमें 12 वोल्ट आते हैं, लेकिन येलो केबल तो इसमें भी है, इधर से भी आप 12 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है कि 12 वोल्ट सप्लाई में जो 12 वोल्ट आते हैं, इनमें पावर कम होती है,
ये जो 12 वोल्ट ये P4 के जैक में होते हैं ना, ये इस जैक में होते हैं, इसमें पावर ज़्यादा होती है, तो आपने इसको यूज़ करना है। कोशिश करनी है कि ये वाला, ये अगर जैक ये वाला नहीं है तो आप येलो केबल इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक केबल इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये जैक है तो आपने इसको ही इस्तेमाल करना है। ये वाले जैक को आपने करना क्या है कि इधर इस जैक को जो है ना काट देना है, इन दोनों केबलों को अलग कर लेना है, ठीक है, और इन दोनों केबलों को ब्लैक को अलग कर लेना आपने। ये हमारी दो केबल अलग होगी। अभी आपने करना क्या है कि ये दोनों केबलों को साफ कर लेना हमने। ये केबल येलो केबल साफ हो गई। इसी तरह आपने ये दूसरी केबल साफ कर लेनी है। इसमें यह है कि आप एक केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों में से एक केबल भी इस्तेमाल करें, लेकिन यह है कि दोनों इकट्ठी इस्तेमाल करेंगे तो ये इसमें जो है ना आपको वोल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये येलो केबल जो है आप इनको इकट्ठा कर दें। इसी तरह ये जो ब्लैक केबल उसमें से निकली है, इन दोनों को इकट्ठा कर दें। ये देखें, इसी तरह ये ब्लैक केबल हमने साफ करके इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। ये दोनों केबल हमारी जो है ना अलग हो गई, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये वाली जो केबल्स हैं, ये येलो केबल होती है प्लस की, ये 12 वोल्ट है, ये ब्लैक केबल है, ये माइनस की है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अभी ये है कि ये ब्लैक केबल और येलो केबल अभी मैं आपको कैमरों की केबल के साथ अटैच करके दिखाता हूँ। ये देखें, जो हमने केबलें इकट्ठी की थी ना, ठीक है, BNC हमने लगा दी थी, हमारे पास पावर की केबल बची थी, ठीक है। जितनी भी केबल होंगी रेड अलग कर जानी है, येलो अलग कर जानी है। और आपने क्या करना है, ये रेड केबल जो है ना ये हमारी प्लस की केबल है, हमने प्लस की केबल को येलो के साथ अटैच कर देना है। जितनी भी केबल होंगी इकट्ठी करके आप इनके साथ येलो केबल के साथ इसको आपने अटैच कर देना है। ये देखें, ये इसके साथ हमारा ज्वाइंट हो गया। और ये जो येलो केबल है, ठीक है, इसको ब्लैक केबल के साथ अटैच कर देना है। ये अर्थ है, तो ये इसके साथ हम जो है ना इसको न्यूट्रल है, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, ये हमने इसके साथ अटैच। अभी क्या होगा कि अभी आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आप इसके साथ अभी इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, पावर केबल लगाएंगे और ये आपकी सप्लाई ऑन हो जाएगी और आगे जो है ना 12 वोल्ट भी जाने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अभी ये है कि अभी आपके कैमरे जो है चलना शुरू हो जाएंगे, एयर कूलर भी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये सप्लाई जो है ना आपकी रेडी हो गई कैमरों के लिए और एयर कूलर के लिए। अभी क्या करना है, आपने जिधर केबल सारी अटैच करके इसके ऊपर टेप लगा देनी है आपने अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। दोनों पे टेप लगा देनी है, ठीक है। ये आपकी सप्लाई तैयार हो गई। अभी क्या करना है आपने, ये तो मैंने चीज़ आपको बताई है कि जो है ना आप सप्लाई एयर कूलर के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ आपको मैंने बताई है कि ये सप्लाई आप एयर कूलर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा कैमरों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से आपने स्क्रैप कैसे निकालना है। स्क्रैप निकालने के लिए अभी जो है ना मैं आपको सारी सप्लाई ओपन करके दिखाता हूँ। वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये है कि आपको पैसे बच जाएंगे। ये वाला जो तांबा है ना, ये जितनी केबलें हैं ये हमारा स्क्रैप है, इसका कोई काम नहीं है, ना कैमरों में काम है और ना जो है ना इसका काम है उसमें एयर कूलर में, ठीक है। तो अभी ये केबलें ना, एक तो तरीका ये है कि आप इन केबलों को कट कर सकते हैं। अभी ये चीज़ है कि आप इन केबलों को कट कर सकते हैं। इधर से कट करने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा है कि कट ऐसे करनी है कि जो एक केबल है ना दूसरी केबल के साथ अटैच ना हो, ठीक है। उसके लिए कटिंग का ये तरीका है कि अगर ये जैक लंबा है तो आप बैक से कट कर जाए तो फिर उसके ऊपर टेप आपने लगानी है। ऐसे कट करनी है कि एक केबल इधर से कट की, दूसरी केबल थोड़ी सी आगे जाके कट की, तीसरी केबल थोड़ी सी आगे जाके कट की, कि आपस में इनको अटैच ना हो। अटैच होगा अगर पावर सप्लाई के जलने का जो है ना खदशा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप काविया चलाना जानते हैं तो आप इस सप्लाई को ओपन कर लें, सारी सप्लाई को, ठीक है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि सप्लाई को ओपन कैसे करना है और सारा जैक आपने कैसे उतारने हैं। तो अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सप्लाई को भी मैं बंद कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि अभी आपको कैमरों का तो पता चल गया होगा कि कैमरों का और एयर कूलर को कैसे ऑन करना है, ठीक है। ये चीज़ अभी मैं आपको जो है ना सप्लाई को ओपन करके दिखाता हूँ।
कि अभी आपने इससे स्क्रैप कैसे निकालना है, मेन पॉइंट जो है स्क्रैप कैसे निकालना है और आपने पैसे कैसे बनाने हैं। क्योंकि सप्लाई से तो आपको बचत हो गई, सप्लाई से बचत होगी कि आपकी जो है ना, सप्लाई से तो आपकी बचत हो गई, ठीक है, 300-400 बच गया। ये जो स्क्रैप इकट्ठा होना है ना, तकरीबन 1 लाख 2 लाख का आपको सीजन के बाद ये स्क्रैप इकट्ठा हो जाता है। अगर आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा तादाद में सेल हुई है, तो अगर आपने थोड़ी तादाद में सप्लाई सेल करनी है फिर भी आप इसको कट करके भी दे सकते हैं। तो फिर ये है कि आपको जो है ना, इस केबल आधी केबल इसके अंदर, आधी केबल बाहर होती है, आधी केबल अंदर होती है। तो अभी मैं आपको जो है ना, सारी सप्लाई, कोई भी सप्लाई है उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके सारे पेच आपने निकाल लेने हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है। इसको ओपन कर लेना आपने, सारी सप्लाई को, जितने भी पेच हैं इसके आपने उनको ओपन कर देना है, ठीक है। ये देखें, एक पेच ये है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्क्रैप आपने कैसे इकट्ठा करना है और इसको एयर कूलर के साथ अटैच कैसे करना है। तो अभी ये मैं आपको ओपन करके सारी सप्लाई दिखाता हूँ। जितने पेच हैं आपने ओपन कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये इसको मैंने ओपन किया है। अभी ये देखें, हम इसकी इतनी केबल जो है ना, इतनी केबल सप्लाई के अंदर है, ठीक है। आप इसको नीचे से निकालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं। ये फ़ैन जो है इसका हमने इसको अलग कर दिया। अभी इसको ओपन करेंगे। ये वाला जो है कि जिस भी फिटिंग के हिसाब से पूरी सप्लाई को आपने ओपन कर देना है। कोई भी सप्लाई है ओपन करके आप इसके अंदर जो पेच हैं उनको ओपन कर लें, ठीक है। इसको ओपन करें, जितने पेज भी हैं आपने सारे इसके पेज खोल देने हैं, ठीक है। अभी ये है कि अभी इसको, ये देखिए, मैं सारे पेज इसके ओपन करने वाला हूँ। इसको आपने अलग कर लेना, किट को इसके केसिंग से अलग कर देना आपने। जिस तरह आपने इसके पेज ओपन करने हैं उसी तरह इसको बंद करना। ये है कि ये एक बिजनेस का जो है ना तरीका है, ये प्रॉफिट का एक तरीका है, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं कर सकते तो आप इसको सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये है कि ये करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपका स्क्रैप जो है ना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगी अलग से। एक तो आपने प्रॉफिट ले ली होगी सप्लाई को सेल करके, दूसरी प्रॉफिट ये है कि आपको ये इसमें से स्क्रैप जो है ना वो आपका बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। ये देखें, ये सारी किट जो है ना हमारी बाहर आ गई है, ठीक है। इसमें यह है कि आप कोई भी बंदा, मोबाइलों वाला बंदा ले लें, या आप खुद मोबाइलों का काम करते हैं या टीवी का काम करते हैं, तो आपने क्या करना है, ये जितनी केबल्स है ना इनको अलग कर देना है, टोटल केबल को अलग कर देना है। और ये जो स्विचिंग वाली केबल है ना सब्ज़, ठीक है, ये देखें ये होगी अलग। ये जैक जो है ये सारी केबल्स इधर इकट्ठी हैं, ठीक है। इनको बड़ी एहतियात के साथ, ये देखिए ये वाला बड़ी एहतियात के साथ इधर से आपने इनको साफ़ कर देना है, ठीक है। काविये के साथ इनको उतार देना है, काविये के साथ, ठीक है। तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा अगर काविये से उतारने वाली वीडियो अगर मैं बना सका तो मैं आपको ज़रूर जो है ना इसको उतार के काविये के साथ उतार के दिखाऊँगा कि काविये के साथ इसको हमने कैसे उतारना है। तो इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको बना के दिखाऊँ। तो ये है कि इधर से आपने इन केबलों को अलग कर लेना। ये जो सब्ज़ केबल है ना और ये जो ब्लैक केबल है, ठीक है, सब्ज़ केबल को आपने अलग रखना है, ठीक है। ये चीज़ है, ये सब्ज़ केबल अलग है और ये ब्लैक केबल अलग कर लेनी है आपने, ठीक है। ये देखें सब्ज़ की जो है ना ये केबलें अलग हैं, ये सब्ज़ केबल अलग है, ये स्विचिंग वाली केबल होती है। तो इसको ये है कि आप इसको इधर से किसी भी ब्लैक केबल का जो जैक है ना उसके साथ इस सब्ज़ केबल को इधर टांका लगा देंगे बैक साइड पे। ये जो ब्लैक केबल है ना, कोई भी ब्लैक केबल का जो जैक है इधर जो है ना उसको आप टांका लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी सप्लाई जो है ना वो ऑन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप एक केबल इधर से छोड़ दें, ब्लैक को भी छोड़ दें
और इसको ग्रीन को भी छोड़ के बाकी सारे केबल जो है ना नीचे से उतार दें, तो आपको ये वाला स्ट्रैप जो है ना टोटल एक ये जैक निकालना है आपने, दूसरा जैक आपने निकालना है ये वाला जो P4 का जैक था इसको नहीं निकालना, क्योंकि इसके साथ हमने जो है ना वो एयर कूलर 12 वोल्ट इस्तेमाल करने, हमें ये केबल्स जो है ना ये केबल्स हमें बच जाएंगी। तो इनका वजन जो है ना एक सप्लाई से तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 100 की तादाद में, 500 की तादाद में, 1000 की तादाद में सप्लाइयाँ सेल करेंगे तो ये जो तांबा है ना, ठीक है, प्योर कॉपर है, ये आपको बचता जाएगा। तो जब आप इसको बाद में सेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या फ़ायदा है, कितनी प्रॉफिट होती है। ठीक है, ये आज की वीडियो थी। ठीक है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमें जो है ना वो नीचे से टांके उतारने वाला जो है ना सिस्टम वीडियो बन गई तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो इसमें यह है तो इसी तरह अभी मैं आपको इसको बंद करके भी दिखाया, इसी तरह आपने इसको जो है ना किट को इसके अंदर रखना है और इसको बंद कर देना है। ठीक है, किट को इसके अंदर रख के इसी तरह पेच लगा के इसको बंद कर देना आपने। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसके साथ आप जो है ना बहुत सा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी मैं आपसे बार बार इल्तिमास कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है ग्रुपों में, फेसबुक, ट्विटर पे, क्योंकि ये है कि अगर ये वीडियो देख के किसी बंदे को फ़ायदा हो गया तो मेरे पैसे पूरे हो गए। समझ रहे हैं कि ये एक नेकी का काम भी है। ठीक है, कि ये एक बंदे को रोज़गार मिल जाएगा। इसमें यह है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी इन्वेस्ट से भी आप काम कर सकते हैं। 50 सप्लाइयाँ ले लें, 20 सप्लाइयाँ ले लें। ठीक है, उस हिसाब से जितनी आपके पास जो है ना वो पैसे हैं उस हिसाब से सप्लाइयाँ खरीद लें। अभी खरीद लेंगे तो थोड़ी सस्ती आपको मिल जाएंगी। जो गर्मी आ जाएगी तो फिर मार्केट से ये सप्लाइयाँ शार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है कि आपके पास जितनी सप्लाइयाँ होगी आप उतनी सप्लाइयाँ सेल कर सकते हैं। तो गुजरांवाला में जो इसकी मेन मार्केट है जिधर ये सप्लाइयाँ सेल होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्योंकि ये कारोबार है मैंने तो किया हुआ है। गुजरांवाला में नुमानिया रोड पे जो है ना आप ये सप्लाई दे सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, उठा के इधर से सकते हैं, मुनीर चौक मार्केट से उठा सकते हैं, हमारा गुजरांवाला में इधर गोदाम है उधर से उठा सकते हैं। आप हाल रोड से सप्लाइयाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान में जिधर जिधर आप वीडियो देख रहे हैं, जिधर जिधर एयर कूलर का काम होता है तो आप उधर जाकर जो है इसको सेल कर सकते हैं सप्लाई को। तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और कोई भी आपको मसला आता है या कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट में मुझसे आप बिला झिझक जो है ना पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आप उसमें मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर मेरे साथ आप किसी किस्म का भी रब्ता करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। तो मेरी आपसे दोबारा इल्तिमास है, इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। तो दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें।